रोहित पिछले 4 दिनों से अपने घर के गैरेज में बैठा था। उसके सामने उसकी पत्नी सुनीता का बिखरा हुआ शव पड़ा था, लेकिन मौत के बाद भी उसकी हंसी थमने का नाम नहीं ले रही थी। शादी के 10 सालों में रोहित ने कभी सुनीता से नफरत नहीं की थी। सुनीता अक्सर उसकी छोटी सी नौकरी, उसकी कमजोरी और यहाँ तक कि उसकी माँ तक का मजाक उड़ाती थी, लेकिन रोहित अंधे प्रेम में डूबा हुआ था। उसे सुनीता की मुस्कान, उसकी चमकती आंखें और सोचते वक्त नाक का सिकुड़ना सब कुछ प्यारा लगता था। पिछले हफ्ते तक सब वैसा ही चल रहा था। उस दिन वे दोनों बाजार निकलने ही वाले थे कि कार में बैठते ही सुनीता ने तानों की झड़ी लगा दी। तुम्हारे बाल कितने गंदे लग रहे हैं, तुम्हारे साथ बाहर निकलना शर्म की बात है। रोहित चुप रहा। तुम्हें पता है मुझे तुमसे बच्चे क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुम में मर्दानगी ही नहीं है। रोहित ने अब भी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन तभी सुनीता ने जहर उगल दिया। वो बोली, तुम एक निकम्मे आदमी हो रोहित, मैं अब तुम्हें छोड़ रही हूँ। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारे साथ। ये शब्द सुनकर रोहित का दिमाग सुन्न हो गया। बिना सोचे उसने पीछे पड़ी लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से सुनीता के सिर पर दे मारी। खून की धार कार की खिड़की पर फैल गई, लेकिन रोहित वही जम गया, क्योंकि सुनीता टूटी हुई खोपड़ी के बावजूद जोर जोर से हंस रही थी। तुम्हें तो सही से किसी को मारना भी नहीं आता रोहित। उसकी टूटी सी आवाज गूंजी। घबराकर रोहित ने फिर से रॉड चलाई। इस बार रॉड उसके दिमाग में गहराई तक धंस गई, मगर उसकी हंसी और तेज हो गई। रोहित ने उसे कार से घसीटकर बाहर निकाला और उसे घर के अंदर खींच लाया। उसका निर्जीव शरीर भारी था, लेकिन उसकी जुबान अब भी जहर उगल रही थी। वो फिर से चिल्लाई, हाय राम, अगर तुम थोड़े मजबूत होते तो शायद ये हालत ही ना होती। हा हा हा, रोहित रोते हुए बोला, चुप हो जाओ। लेकिन सुनीता की आवाज अभी भी नहीं थमी थी। उसने रोहित को और ज्यादा ताने मारे, उसका मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि मरने के बाद भी उसके मर्द होने पर सवाल उठाए। बेबस होकर रोहित ने अपने औजारों से सुनीता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हर अंग अलग करने पर उसकी हंसी और गूंज उठती। गला काटने पर भी उसकी आवाज बंद नहीं हुई, बस हंसी और जहरीले ताने हवा में गूंजते रहे। आखिरकार जब सिर्फ सिर और धड़ बचा, वो उसकी हंसी धीमी पड़ गई। लेकिन अब एक नया खेल शुरू हुआ। धीमी फुसफुसाहट में वो कह रही थी, मौत तक साथ निभाना था रोहित, और मैं तो अभी मरने को तैयार नहीं हूँ। 4 दिनों से रोहित उसी आवाज के साथ बैठा है। अब सुनीता की हंसी गायब हो गई है, बस उसकी आवाज बार बार गूंजती है और कहती है, करो इसे, खत्म करो। रोहित जानता है कि अब बारी उसकी है। उसने ये सब एक नोट पर लिखकर अपने परिवार और ससुराल वालों के लिए छोड़ा है, क्योंकि उसको पता है कि अगली हंसी शायद उसकी चीखों के बीच ही गूंजेगी।